नाइन्थ क्लास स्टूडेंट एक्सरसाइज 15.1 का क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है। 12 में ए बी डायमीटर, तो सर्कल ड्रॉ करते हैं। ए बी डायमीटर कहता है, तो डायमीटर होगा सेंटर है जाएगा, तो ओ इज सेंटर। एम, ए से एम तक, एम यहाँ पे पॉइंट होगा जिसकी डिस्टेंस 18 सेमी, और एम बी की 8 सेमी। तो इसने पूछा है एम से इस कोड की लेंथ पूछी है, एम से जो जाएगी पी एन कोड की लेंथ पूछी है। क्वेश्चन में ये हमें फाइंड करना है। तो गिवन में क्या लिखेंगे, गिवन में लिखते हैं ओ इज सेंटर ऑफ सर्कल ए बी डायमीटर एम इज इक्वल टू 18 सेमी, और बी एम इज इक्वल टू 8 सेमी। टू फाइन लिख लो या प्रूव लिख लो। तो टू फाइन है, नंबरिकल क्वेश्चन है, तो टू फाइन में लिखेंगे लेंथ ऑफ पी एन कोड पी एन। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे हम ओ से पी को ज्वाइन कर लेते हैं। ओ टू पी सोल्यूशन ए बी हमारी क्या हो गई, ए बी इक्वल टू ए एम प्लस बी एम। ए एम की वैल्यू क्या हो गई 18 प्लस बी एम की वैल्यू 8, दोनों को प्लस किया तो ए बी की वैल्यू यानी कि डायमीटर हमारा 26 हो गया। तो आर हमारी क्या हो जाएगी 26 अपॉन 2, यानी कि 13 सेमी हो जाएगी। रेडियस हमारी 13 सेमी आ जाएगी, यानी कि ओ पी 13 सेमी आ गई। ए से एम तक कितना है, ए से ए एम इक्वल है 18 सेमी, जबकि ए ओ की वैल्यू आ गई 13 सेमी, क्योंकि दोनों रेडियस है ये। तो ओ एम की आ जाएगी 18 माइनस 13 इजिकल टू 5 सेमी।
अब इन राइट ट्रायंगल OMP में OMP OP बनेगा हमारा हाइपोटेन्यूज, सर्कल की ये रेडियस भी है OM परपेंडिकुलर और PM हमारी बेस बन जाता है। तो ये पाइथागोरस फॉर्मूला OP की वैल्यू क्या है 13 इजिकल टू OM की वैल्यू क्या निकाल ली हमने 5 सेमी निकाल दी। तो 5 सेमी प्लस PM को हमें फाइंड करना है 13 का स्क्वायर 169 5 का 25 PM हमें फाइंड करना है तो 169 25 इधर आएगा और इधर आ जाएगा PM स्क्वायर, इधर ये प्लस है इधर आगे माइनस हो जाएगा, माइनस होने के बाद क्या होगा 144 इजिकल टू PM स्क्वायर हो जाएगा। तो PM की वैल्यू क्या आ जाएगी अंडर रूट स्क्वायर, इधर आगे अंडर रूट बन जाएगा तो 12 सेमी PM की वैल्यू 12 आ जाती है। अब हमें तो PN चाहिए, PN इजिकल टू 2 इंटू 12 परपेंडिकुलर रो है कोड पे, कोड सेंटर से कोड पर परपेंडिकुलर रो कोड को बाइसेक्ट करता है तो 12 टू जा 24 सेमी क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 में एक रेक्टेंगल सर्कल के क्वेश्चन, एक सर्कल ये रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ 4 सेमी है, डायमीटर ऑफ A से B को जॉइन, A से D को जॉइन कर लेना या B से C को, A से C को जॉइन कर लेना, ये डायमीटर हो जाएगा। इसकी वैल्यू 5 सेमी डायमीटर में और ये वैल्यू 4 सेमी। हमें एरिया ऑफ द रेक्टेंगल निकालना है। ये जब निकलेगा एरिया का फॉर्मूला क्या है L इंटू बी, L तो हमारे पास है परंतु ब्रेथ नहीं है यानी कि BC, तो लिखो इन O इज द सेंटर ऑफ सर्कल रेक्टेंगल ABC AB यानी कि लेंथ इजिकल टू 4 सेमी और डायमीटर यानी कि AC इजिकल टू 5 सेमी। क्या फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ABCD इसका एरिया निकालना है। कंस्ट्रक्शन इसमें आएगी नहीं। सॉल्यूशन क्या करेंगे, रेक्टेंगल के ईच एंगल E 90
तो ये बी पे 90 हो गया, तो बी के ऑपोजिट हो जाएगी इन राइट ट्रायंगल ए बी सी बी इज इक्वल टू 90 ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल। तो राइट बन गया, तो ए सी हमारी हाइपोटेन्यूज बन जाएगी। पाइथागोरस फॉर्मूले का यूज कर देते हैं। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी की वैल्यू 5 है, ए बी की वैल्यू 4 है, प्लस बी सी फाइंड करनी है हमें। 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी सी स्क्वायर। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल टू बी सी का स्क्वायर 9 का अंडर रूट, बी सी की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो बी सी का मीन, बी सी हमारी यानी कि ब्रेथ हमारी 3 सेमी आ जाती है। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। एल हमारी 4 है और बी हमने 3 फाइंड कर दिया। तो 4 3 12 सेमी स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 13 ये इस रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 में है कॉमन कोड। कॉमन कोड कब होगी, जब दो सर्कल 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तब कॉमन कोड बनेगी। 2 सर्कल ये सर्कल फर्स्ट का सेंटर है, सेकंड सर्कल का सेंटर भी। कॉमन कोड बनेगी यहाँ पे। ये कॉमन कोड होगी डी और ई। इनकी रेडियस 25 और 17 है। तो रेडियस यहाँ से ज्वाइन करके 25 सेंटीमीटर और यहाँ से ज्वाइन करके 17 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन टू देयर सेंटर, यानी कि हमें ए बी की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉमन कोड सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो लिखेंगे ए एंड बी सेंटर ऑफ द सर्कल। रेडियस ए डी इज इक्वल टू 25 और रेडियस डी बी इज इक्वल टू 17 और कोड की लेंथ भी है हमें डी ई इज इक्वल टू 30 सेमी। फाइंड क्या करना है हमें, डिस्टेंस ए टू बी।
यानी कि ए बी को हमें फाइंड करना है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, डी इज इक्वल टू 30 सेमी। ये क्वेश्चन में गिवन है, जब ए से सेंटर, फर्स्ट सर्कल के सेंटर ए से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यानी कि ए एम परपेंडिकुलर डी और बी एम परपेंडिकुलर डी। जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो डी एम की वैल्यू आ जाएगी 30/2, तो 15 आ जाएगी। 15 सेमी आ जाती है, तो डी से एम की वैल्यू 15 सेमी आ जाती है। अब दो राइट ट्रायंगल बन जाते हैं। अब पहले इन राइट ट्रायंगल डी ए एम में लेते हैं। डी ए एम में लेंगे तो ए डी हाइपोटेन्यूज बनेगी, तो ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस डी एम का स्क्वायर। ए डी की वैल्यू 25 है, तो 25 का स्क्वायर, ए एम हमें फाइंड करना है, डी एम की वैल्यू है 50, तो स्क्वायर करते हैं 25 का 625, ए एम को हमें फाइंड करना है, प्लस 15 का 225। अब इसको इधर लाते हैं, 625 माइनस 225 इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर। इस माइनस होके क्या आएगा 400, तो ए एम की वैल्यू क्या बनेगी 400 का अंडर रूट, तो 400 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 20। ए एम की वैल्यू हमारी 20 आ जाती है। अब इन राइट ट्रायंगल डी बी एम में लेते हैं। डी एम बी में लेंगे तो एम के सामने का एंगल साइड डी बी बनेगी हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू एम बी को हमें फाइंड करना है, प्लस डी एम स्क्वायर। तो वैल्यू रखते हैं डी एम, सेकंड क्या है 17, एम बी हमें फाइंड करनी है और डी एम की वैल्यू 15 है। स्क्वायर करते हैं, 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर प्लस 225। अब एम डी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 289 माइनस 225 माइनस होके 64 हो जाएगा, तो एम डी की वैल्यू अंडर रूट 64, तो 8 सेमी आ जाएगी एम डी की वैल्यू। हमने ए एम निकाल लिया और एम डी निकाल लिया, तो हमें ए बी चाहिए। ए बी इक्वल टू ए एम प्लस एम बी। एम बी को फाइंड करना था हमें, एम डी की तो वैल्यू 15 थी, तो एम बी की वैल्यू हमारी ए एम की वैल्यू 20 प्लस बी एम की वैल्यू 18, दोनों को प्लस कर देते हैं तो 28 सेमी हो जाएगी उन सेंटर के बीच की डिस्टेंस, जो ये
क्वेश्चन नंबर 14 ऐसे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है? 15 में है, 15 में क्वेश्चन प्रूव क्वेश्चन है, नोट ए न्यूमेरिकल join the two midpoint of the two chord is passing through the center। ये सर्कल, ये दो कोड ए बी और सी डी, दो कोड, इसका मिड पॉइंट एम और इसका मिड पॉइंट एन, सेंटर ओ से पास थ्रू दी सेंटर, सेंटर से जाते हैं। तो प्रूव करना है हमें ए बी पैरेलल सी डी के प्रूव करना है। तो ए बी पैरेलल सी डी हमें प्रूव करना है। तो गिवन में लिखेंगे ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, और ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, कोड ए बी and DC, M is midpoint of AB और N midpoint DC। ये क्वेश्चन में प्रूव करना है। तो 2 पाई नहीं, अब इस बार क्या करेंगे? 2 प्रूव लिखना होगा। 2 प्रूव में अब प्रूव लिखेंगे मिड पॉइंट M is midpoint of AB। AB का मिड पॉइंट है, AB का मिड पॉइंट M है, तो OM परपेंडिकुलर हो जाएगा AB, यानी कि एंगल OMB इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही एन मिड पॉइंट ऑफ DC, तो ON मिड पॉइंट, ON परपेंडिकुलर हो जाएगा DC पे, तो एंगल ONC इक्वल टू 90 डिग्री बन जाए। तो वो मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन सेंटर से जो मिड पॉइंट को ज्वाइन करेगी वो 90 डिग्री का एंगल बनाती। तो ये भी 90 हो गया और ये भी 90। अब एंगल दोनों को प्लस करते हैं। एंगल OMB प्लस एंगल ONC इक्वल टू 90 प्लस 90, तो एंगल OMB प्लस एंगल ONC इक्वल टू क्या हो जाएगा? 90 में 90 प्लस करके 180। बट these angles are coincident।
ये लाइन की एक साइड में है तो कोइंसिड होंगे एंगल्स। जब कोइंसिड की वैल्यू 180 आ जाएगी तो DC पैरेलल या AB पैरेलल हो जाएगा AB। ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 16 में भी प्रूफ का क्वेश्चन है। 16 में है ए डायमीटर ऑफ सर्कल, सर्कल का डायमीटर टू पैरेलल कोड को 1 पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये तो सर्कल हुआ, ये दो पैरेलल कोड, ये डायमीटर, ये भी डायमीटर PN और RS SR दो पैरेलल कोड तो O is the center of circle, diameter AB diameter perpendicular ऐसा और AN परपेंडिकुलर ऐसा और ये दो पैरेलल कोड SR पैरेलल PN। प्रूव क्या करना है हमें? डायमीटर PN पे भी ये एंगल हमें 90 का करना है। तो ये डायमीटर फर्स्ट पे तो ये परपेंडिकुलर है, शो करना है कि सेकंड पैरेलल कोड पे भी ये परपेंडिकुलर होगा। तो एंगल NM T लिख लेते हैं, कोई बात नहीं, TAT NM TMN इक्वल टू 90 डिग्री। तो प्रूफ में क्या करेंगे? AB डायमीटर और SR पैरेलल PN और AB हमारी ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी। ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी तो एंगल ATR इक्वल टू 90। तो एंगल
ATR इजिकल टू एंगल हो जाएगा TMN के, TMN के हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, कोरोस्पोंडिंग एंगल बनते हैं ये, क्योंकि ये पैरेलल है। तो एंगल TMN की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री, यानी कि TM परपेंडिकुलर PN। हैंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, 18 का फर्स्ट पार्ट में क्या है, इन दी एडजॉइनिंग फिगर, क्वेश्चन में फिगर है, ये सेंटर BC डायमीटर, AB कोण, तो गिवन में लिखेंगे O is the center of circle, BC is diameter, chord AB O से कोण AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, कोण AB, तो OD परपेंडिकुलर AB। प्रूव क्या करना है हमें, टू प्रूव में लिखेंगे CA इक्वल टू 2OD। कंस्ट्रक्शन में जब CA है ही नहीं तो कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे हम ज्वाइन A to C, A से C को ज्वाइन कर लिया हमने। अब प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे BC is diameter of circle, O is the center O पे सेंटर है, तो O क्या हो गया, O बन गया हमारा BC का मिड पॉइंट। O is मिड पॉइंट ऑफ BC। अब OD परपेंडिकुलर AB, ये गिवन में है। जब OD कोड AB पे परपेंडिकुलर है तो D इज मिड पॉइंट ऑफ AB का मिड पॉइंट D होता है, D होगा। अब
मिड पॉइंट, बी सी का मिड पॉइंट ओ हो गया, ए बी का मिड पॉइंट डी हो जाता है। तो मिड किसी ट्रायंगल में दो मिड पॉइंट को जॉइन करने वाली लाइन तीसरी थर्ड लाइन के ओ डी पैरेलल ए सी और ओ डी 1/2 ए सी बाई मिड पॉइंट थ्योरम तो 2 को इधर लाते हैं, 2OD इक्वल टू क्या हो गया ए सी एंड प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 18 ऐसे कंप्लीट हो जाता है। 19 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 19 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में क्या है, क्वेश्चन में पैर जॉइनिंग फिगर इन पैर जॉइनिंग फिगर O is the center कॉन्सेंट्रिक सेंटर होगा ये ओ दो, क्योंकि दो सर्कल ड्रॉ किए गए हैं। ये कोड ए डी, बड़े सर्कल की भी कोड होगी ए डी और छोटे सर्कल की बी सी होगी, दोनों सर्कल की। और ओ इसमें सेंटर है, तो ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ओ इज सेंटर ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल कोड ए डी एंड बी सी। कॉमन कोड ए सी, ये छोटे सर्कल की को बी और सी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, तो बी सी कोड हो जाएगी और ए डी बड़े सर्कल की कोड हो जाएगी। अब हमें प्रूव करना है ए बी इक्वल टू सी डी को प्रूव करना है। तो कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, सेंटर से कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में लिखा जाएगा ड्रा ओ एन परपेंडिकुलर ए डी और पी सी, ये कंस्ट्रक्शन हो गई। अब ओ एन परपेंडिकुलर बी सी, जब सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ गया तो कोड इज बाइसेक्ट हो जाएगी। बाइसेक्ट का मीन क्या हो जाएगा, बी एन इज इक्वल टू सी एन हो जाएगा। ऐसे ही ओ एन परपेंडिकुलर ए डी, इस बार छोटे सर्कल में, इस बार बड़े सर्कल में, ओ एन परपेंडिकुलर तो कोड
इज बाइसेक्टेड हो जाएगी तो ए एन इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एन डी के हो जाएगा। अब ए एन में से ए एन माइनस बी एन करेंगे इज इक्वल टू डी एन में से सी एन को माइनस करें, ए एन से बी एन को माइनस करते ए बी बन जाएगी इज इक्वल टू डी एन में से एन सी को माइनस करते सी डी बन जाएगी। एंड प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में इन द एडजॉइनिंग फिगर नाइनटीन का सेकंड पार्ट, इन एडजॉइनिंग फिगर एक सर्कल, ये सेंटर, दो कोड इंटरसेक्ट करती है सर्कल के अंदर, ए बी और सी डी दो इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, ओ से ई को जो ज्वाइन करेंगे ये एंगल बाइसेक्ट करते हैं। ये क्वेश्चन एडजॉइनिंग फिगर कोड ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ई और एंगल यानी कि ओ ई इज बाइसेक्ट या ओ ई बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ई डी और एंगल ए ई ओ इज इक्वल टू एंगल डी ई। प्रूव क्या करना है हमें, प्रूव करना है हमें ए जी ए बी इक्वल टू यानी कि कोड ए बी इक्वल टू सी डी। कंस्ट्रक्शन में कोड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ओ एन और ओ एम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ करें किए हमने, तो लिखेंगे द्रा ओ एन परपेंडिकुलर ए बी और ओ एम परपेंडिकुलर सी डी। प्रूफ में क्या लिखेंगे, प्रूफ में लिखेंगे हम इन ट्रायंगल, अब दो ट्रायंगल बन जाते हैं, ट्रायंगल ओ एन ई एंड ट्रायंगल ओ एम ई, दोनों ट्रायंगल में लेते हैं। यदि हम ओ एन इक्वल ओ एम के कर देते हैं तो ये कोड की डिस्टेंस हो जाएगी सर्कल में। यदि सेंटर से किन्हीं दो कोड की डिस्टेंस इक्वल होती है तो वे कोड इक्वल होती है। तो ट्रायंगल में लेते हैं एंगल एन ई ओ इक्वल एंगल एम ई ओ, ये गिवन में, और 90 का एंगल हमने
परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ONE इजिकल टू एंगल OME 90 कंस्ट्रक्शन से या बाई कंस्ट्रक्शन, और OE हमारी कॉमन हो जाएगी। कॉमन हो जाएगी तो दोनों ट्रायंगल ONE इजिकल टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OME हो जाएंगे। ये हो जाएंगे ऐसे हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? दो एंगल है और साइड है, डबल ऐसे हो जाएंगे। अब ON इजिकल टू इसके हो जाएगा OM हो जाएगा बाई CPCT है। तो कोड ON और OM तो डिस्टेंस है सेंटर से, तो कोड AB इजिकल टू CD बन जाएगी। हैंस प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 में 20 का फर्स्ट पार्ट में भी फिगर क्वेश्चन में है, 20 में है। करना है तुम्हें फर्स्ट पार्ट में एक सर्कल में AD हमारा डायमीटर है, AD डायमीटर हुआ और सेंटर O हुआ, AB पैरेलल, तो AB पैरेलल किसके है? CD के। ये दो पैरेलल कोड बन जाएंगी। अब हमें प्रूव करना कि AB इजिकल टू CD। ये भी क्वेश्चन सेम सा ही बनता है। कैसे बनेगा? O इज द सेंटर, ऑफ सर्कल, AD डायमीटर, और कोड CD पैरेलल AB। प्रूव करना है हमें। क्या प्रूव करना है? प्रूव करना है हमें AB इक्वल टू CD, यानी कि ये कोड आपस में इक्वल होंगे। AB इक्वल टू CD को हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, जैसे बिफोर क्वेश्चन में क्या आया है, ON और OM परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है। तो ड्रॉ या ड्रा OM परपेंडिकुलर CD और ON परपेंडिकुलर AB। प्रूफ में क्या लिखेंगे? प्रूफ में लिखेंगे इन ट्रायंगल OMD एंड ट्रायंगल ONA में लेते हैं।
एंगल OMD इज इक्वल टू एंगल ONA इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए थे और ये एंगल इस एंगल के क्या हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल बनेगा। MDO इज इक्वल टू एंगल NAO इंटीरियर अल्टरनेट AB पैरेलल CD है और AD हमारी ट्रांसवर्सल लाइन बन जाएगी। तो OA OD इक्वल क्या होगा, OA क्या होगा, क्यों, ये दोनों रेडियस है, रेडी। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल OMD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ONA कॉन्ग्रुएंट हो गए AAS से। तो OM इज इक्वल टू हो गया ON के बाई CPCT। जब डिस्टेंस इक्वल हो जाएगी तो सेंटर से डिस्टेंस इक्वल कोड ड्रॉ करती है। तो CD इक्वल किसके हो जाएगी, AB हो जाएगी। हैंड्स प्रूव, ये हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकंड पार्ट क्या है। सेकंड पार्ट में एक सेंटर इस बार कोड, टू इक्वल कोड, तो इक्वल बनाते हैं। ये सर्कल, ये कोड इक्वल कोड है। AB और CD, O सेंटर है। जैसा फिगर में है, ये E पे इंटरसेक्ट करते हैं, एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं। तो लिखते हैं O is the center of circle, chord AB is equal to CD। AB and CD meet at E, यानी कि आउटसाइड भी इंटरसेक्ट करती है, इनसाइड भी करती है और सरकमफ्रेंस पे भी। तो प्रूफ क्या करेंगे हम, फर्स्ट पार्ट में, प्रूफ में दो पार्ट है। A इज इक्वल टू C, फर्स्ट पार्ट तो ये है। सेकंड पार्ट है हमारा BE इज इक्वल टू D, ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन में भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किए जाएंगे। ON OM दोनों परपेंडिकुलर, तो लिखेंगे ड्रा परपेंडिकुलर OM परपेंडिकुलर CD
और ओ एन परपेंडिकुलर ए बी। प्रूफ में क्या लिखेंगे, ए बी इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। जब हमने ओ से सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने कंस्ट्रक्शन में, तो ये एम और एन कोड के इक्वल पार्ट करेंगे, तो 1/2 ए बी इक्वल टू 1/2 सी डी भी इक्वल होंगे। 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, और डिस्टेंस जब इक्वल है, कोड इक्वल है, तो ये डिस्टेंस भी इक्वल होगी, और ई से ओ को ज्वाइन करता है, ज्वाइन ओ टू ई। तो ए बी ए एन और बी एन दोनों इक्वल होंगे, सी एम और एम डी ये दोनों इक्वल होंगे। अब ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ओ एन ई एंड ट्रायंगल ओ एम ई में ओ एन इज इक्वल टू ओ एम, ये इक्विडिस्टेंस है क्योंकि कोड इक्वल है। डिस्टेंस ऑफ इक्वल कोड, कोई देखो कॉमन है, और एंगल ओ एम ई इक्वल टू एंगल ओ एन ई, ये दोनों हमने कंस्ट्रक्शन में यानी कि 90 के है, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ट्रायंगल ओ एन ई इक्वल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ओ एम हो जाएंगे, आर एच ऐसे हो जाएंगे क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है। हाइपोटेन्यूज ओ ई है और बेस वन साइड ओ एम और ओ एन है, तो एन इक्वल हो जाएगा एम ई की, ये हो जाएगा बाई सी पी सी टी से हो जाएगा। अब इसमें एन ई में क्या करना है हमें, ए ई, तो एन ई में प्लस ए एन करेंगे, तो एम ई में हम प्लस सी एम करेंगे, तो ए एन और सी एम दोनों पार्ट इक्वल है, ये प्रूव किया जा चुका है। तो ए इक्वल हो जाएगा दोनों को प्लस करके, इधर सी इक्वल, फर्स्ट पार्ट इक्वल हो जाएगा, सेकंड पार्ट में बी ई करनी है। हम ए इक्वल टू सी हैव प्रूव्ड, ये हम प्रूव कर चुके हैं। अब दो इक्वल कोड यानी कि ए माइनस ए बी इज इक्वल टू सी ई माइनस सी डी, क्योंकि इक्वल ए बी इज इक्वल टू
सी डी गिवन में है, तो ए में से ए बी को माइनस करके बी ई आ जाएगी, और सी में से सी डी को माइनस करके डी ए आ जाएगी। हैंस प्रूव्ड, यही प्रूव करना था। 15.1 कंप्लीट हो जाती है। थैंक यू।